हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे झारखंड जुडिशरी की। ठीक है कि बहुत सारे उसमें चेंजेस आपको मिलेंगे। कौन सी चेंजेस हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि वैकेंसी 2023 की जल्दी आने के संकेत हैं ये? ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको भी लगेगा कि लग रहा है जो हाई कोर्ट है वो एक्टिव है, कमीशन को इंस्ट्रक्शन दे सकती है जल्दी से जल्द कि झारखंड जुडिशरी की जो लोअर जुडिशरी जो बेसिकली आपको मिलता है जूनियर डिवीजन की पोस्ट नोटिफाई के चांसेस बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे लग रहा है वो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये आप लेटेस्ट वैकेंसीज को भूल जाएंगे। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। जब बात करते हैं, देखिए, द झारखंड बजट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश हुआ था 25 मार्च 2023 को। ठीक है, 25 मार्च 2023 को देख सकते हैं द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची नोटिफाइड 25 मार्च 2023 द झारखंड जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2023। ठीक है, तो पहले अगर आप देखते हैं तो रिक्रूटमेंट जो था 2013 के थ्रू होता था, जो झारखंड जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2013 है उसके थ्रू होता था, उसको क्या कर दिया गया, सुपरसीड कर दिया गया है। तो सुपरसीड मतलब अब जो बेसिकली रेगुलेशंस हैं वो 2023 वाला जो बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट रेगुलेशन मिलेगा उसके थ्रू गवर्न करता है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें उसको हम डिस्कस करेंगे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो क्या लगता है कौन से रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, किसके रेगुलेशन, कौन रेगुलेशंस की बात कर रहा है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन का एक्ट का नाम सेम, झारखंड जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2023 एक्ट। ठीक है, इससे आपको समझ आ रहा होगा रूल्स क्या हैं, जो कि दो और के रूल्स का मतलब क्या है, जो कि झारखंड जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स 2004 के थे। इसके बाद अगर आप याद रखिए सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो कि एग्जामिनेशन की बात करें, जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मिलता है, प्रीलिम एग्जाम की बात करें जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा, रिटन आपका मेंस होता है, सब्जेक्टिव होता है, इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अमेंड नहीं किया है, पूरा एक नया बेसिकली रेगुलेशन एक्ट लेके आ गए हैं। ठीक है, जिसके थ्रू गवर्न होगा आपका रिक्रूटमेंट जूनियर डिवीजन का। ठीक है, फिर अब यही बात बोली जा रही है कि अगर कम बच्चे होंगे तो डायरेक्ट मींस करा दिया जाएगा, नहीं तो अगर आप ज्यादा बच्चे होते हैं तो उस केस में आपका प्री कराया था, तो ये नॉर्मल आपका प्रोसीजर चलता है। सिलेबस की बात करें, प्री सिलेबस आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, प्री का जो सिलेबस है वो एज इट इज अपना है। ठीक है, जो पहले सिलेबस में था जिसमें आप देखते थे जनरल इंग्लिश पूछा जाता था, जनरल नॉलेज 10 नंबर की नॉर्मली आपका इंग्लिश होता था, 10 नंबर करंट अफेयर्स। ठीक है, और बाकी आपका जो एस्पेक्ट है वो लॉ से कवर होता था, वो भी 5 इंपॉर्टेंट आपके लॉज मिलेंगे। माइनर एक्ट कुछ नहीं पूछा था। सीपीसी की बात करें, सीआरपीसी था, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपसे नॉर्मल आते थे। ठीक है, ये मिलेगा आपको प्रीलिम टेस्ट का, प्री का जो कि 100 नंबर वेटेज होती है, याद रखिएगा 100 मार्क्स वेटेज होती है। ये लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि काउंट नहीं किया था फाइनल सिलेक्शन के लिए, और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, देखो देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इतना समझ आया, तो ये भी चीज सही आ गई, हमें समझ आ गया। ठीक है, फिर आपको ये पता है कि 15 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है, मतलब अगर सीट 100 हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं तो कितने बच्चों को कॉल आएगा, एक सीट पे 10 बच्चों, 15 बच्चों को कॉल आता है यहाँ पे। तो 1500 स्टूडेंट्स को बेसिकली कॉल आएगा मेंस लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर अलग होता है हर स्टेट में, अगर आप देखते हैं तो 10% का क्राइटेरिया फॉल करता है, यहाँ पे 15% क्राइटेरिया की एक सीट के लिए 15 बच्चों को कॉल आती है मेंस के लिए। ठीक है, एंट्रेंस का ड्यूरेशन जो प्री का है वो 2 घंटे रखा गया, ये आपको पता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं, और 2 घंटे का बेसिकली आप लोगों का ड्यूरेशन है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया सर प्री का। आप थोड़ा मेंस का बता दो सर जल्दी से। ठीक है, मेंस में 4 पेपर होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होंगे। ठीक है, 100 100 नंबर के होते हैं, 400 नंबर वेटेज टोटल। ठीक है, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव पेपर होता है, 3 पेपर जो स्टार्टिंग के आपको मिलेंगे वो पूरे प्योरली लॉ के मिलेंगे, और उसके बाद जो फोर्थ पेपर होता है वो आपका लैंग्वेज का मिलेगा। ठीक है, वो 4 पेपर्स कौन से हैं, अगर आप टेक्निकली देखो तो इसमें 5 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सबकी वेटेज 20 20 नंबर होती है, भी आपको पता है आप लोगों को। कौन कौन सब्जेक्ट है, प्रोसीजर लॉ में अगर आप बात करें सीपीसी पूछा जाता है, सीआरपीसी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, 5 एक्ट हैं, पांचों में से 20 20 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट, 20 20 नंबर वेटेज। नेक्स्ट, थर्ड पेपर आपको मिलेगा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, 2 हो गई ये। रेंट कंट्रोल, झारखंड रेंट कंट्रोल पूछा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पूछा जाता है, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अगेन वही 20 नंबर की वेटेज रखी जाती है।
लैंग्वेज के ऊपर आता है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेजिंग होता है। इसको आप करना, तो 100 नंबर वेटेज है सबकी। मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स आपके काउंट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा फाइनल लिस्ट के लिए। इसका आप याद रखिएगा, मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है 3 घंटे का एक पेपर होता है, एक पेपर, और एक दिन में 2 पेपर कराए जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में आपका मेंस खत्म हो जाता है। ये तो आपका मेंस। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, ये देखिएगा आप लोग, कि जो इंटरव्यू है, जो मेंस में जितने भी बच्चे होते हैं उसका अगर आप देखेंगे, जितनी सीट्स होती है उसके 3 गुना बच्चों को क्या बुलाया जाता है, इंटरव्यू कॉल आएगी। अगर 100 सीट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, 100 सीट्स हैं तो प्री के बाद जो मेंस के लिए 1500 स्टूडेंट्स को कॉल आएगी। अब 1500 के बाद फिर आप जो इंटरव्यू कॉल आती है वो आती है 300 बच्चों की, मतलब 100 सीट पे 3 टाइम्स बेसिकली। लेकिन आपको एक चेंज मिलेगा, वो ये मिलेगा, देखिए, वाइवा आपका 100 नंबर का होता है, ये पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया रख दिया गया है, जो कि 25% होना चाहिए। इसका मतलब 25 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए मेंस, मतलब इंटरव्यू में। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, जो इसको मतलब इंक्लूड किया गया यहाँ पे, ये पहले नहीं था। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से है तो 25% आपको मार्क्स मिलने चाहिए कम से कम इंटरव्यू में। और दूसरा क्राइटेरिया, 20% किसके लिए, एससी कैटेगरी, एसटी, ईबीसी और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए मेंस में आप 400 में से 300 भी हाईएस्ट भी लेके आते हैं, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करते, इंटरव्यू में आपके 25% मार्क्स नहीं आते, 100 में से 25 नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग, तो आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होने वाला है, रखिएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम मार्क्स भी यहाँ पे ये आने चाहिए, ठीक है। और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स, बेसिकली वाइवा के मार्क्स जोड़ के क्या होता है, सिलेक्शन होता है, फाइनल लिस्ट बनती है। जो कि देखो, मेंस का आपका 300 मार्क्स का होता है और प्लस इंटरव्यू 100 मार्क्स, तो 400 में से आपको फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो झारखंड जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2013 का है, उसको रिपेल कर दिया गया था, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके, मेरा होता है अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए। आप याद रखिए 20% ऑफ आपको मिल रहा है अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, चाहे वो प्लस करें या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं, जिसमें आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, लाइव क्लासेस देखते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली आपको मीन्स की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे आपको, हर फोर्थ क्लास जो होगी वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो आप लोग ये मौका ना गंवाएं। और 14 तारीख तक आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा, जो कि आनंद सर लाइव कोड है, जिसमें आपको मैक्सिमम 20% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कर ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम पे चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जो कि आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आपको फीचर्स बतेरे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं मिलती आपको। याद रखिएगा, अगर आप पंजाब का मेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो मेंस के लिए आपको रैंक इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाएगा, क्योंकि मेंस ही जो होता है बेसिकली आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप कट ऑफ की बात करें उसके लिए, ठीक है। तो 15 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज का, जिसका मात्र आपको प्राइस मिलेगा 5999। कैसे, सेम कोड यूज करना है, ठीक है, कॉल कर लेना है इस नंबर पे, आपको कोड यूज करना है, इसमें आपको 5999 पे मिल जाएगा। साथ में आपका इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है, सैंपल इवेल्यूशन देख सकते हैं आप लोग कि क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप करते हो, ऐसे आपको 1 to 1 बेसिकली, ठीक है, कॉपी चेक होके मिल जाएगी प्रॉपर। 15 टेस्ट हैं आप लोगों के 5999 में। पंजाब, ऐसे ही आपका यूपी के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, बाकी स्टेट्स की भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, ठीक है। सारथी कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो 13 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है, 12 महीने का कोर्स है, ठीक है, शुभम उपाध्याय सर की टीम के द्वारा। 650 प्लस आवर्स होंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है, सारे स्टेट के लिए काम करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट और एमसीक्यूज मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्री और मेंस कवरेज होगा प्लस इंटरव्यू गाइडेंस के साथ, ठीक है। क्लियर है? तो आप एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे के सारे बैचेस एक्सेस कर पाते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस के ऑलरेडी जो बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं 2 साल तक के, उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। रैपिड रिवीजन गुजरात, बिहार और उत्तराखंड का चल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अनअकैडमी पे, कनेक्ट होकर आप लोगों को देख सकते हैं। 100 जजेस का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगले आप हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच, बाय बाय, टेक केयर।